हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है एमएस इंस्टीट्यूट में। तो फ्रेंड्स, आज के क्लास में मैं आप सभी को बताने वाला हूं क्लास 11th मंथली एग्जाम अक्टूबर के लिए पॉलिटिकल साइंस यानी राजनीतिक शास्त्र का ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर का आंसर की। तो आप सभी फ्रेंड्स जो है आज के क्लास को लास्ट तक देखिएगा और एक एक क्वेश्चन को आप सभी याद कर लीजिएगा। फ्रेंड्स, अगर आप सभी क्लास 11th में हैं और आपका पॉलिटिकल साइंस का एग्ज़ाम है और आप चाहते हैं कि बेहतर एग्ज़ाम देकर आएँ, तो आज के क्लास को आप सभी जो है ना मिस नहीं कीजिएगा, लास्ट तक देखिएगा, ठीक है। क्योंकि आपके एग्जाम में क्वेश्चन सेम इट आने वाले हैं, ठीक है। तो भूल से भी मिस नहीं कीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोग क्लास को शुरू करते हैं। देखिए, आपके स्क्रीन में पहला क्वेश्चन आ चुका है। तो पहला क्वेश्चन देखने से पहले एक बार आप सभी लाइक का बटन दबा देंगे। उसके बाद आप सभी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस जरूर कर लेंगे, क्योंकि आप सभी का फाइनल बोर्ड परीक्षा का तैयारी इसी चैनल पर कराया जाता है, ठीक है। तो आप सभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके जरूर रख दें, ठीक है। देखिए, पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन में है। पूछा गया है, सामान्य इच्छा के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया। तो फ्रेंड्स, आपको याद रखना है, सामान्य इच्छा के सिद्धांत का जो प्रतिपादन किए थे तो रूसो जी ने किए थे, ठीक है। दूसरा देखिए, प्लेटो ने किस पुस्तक में न्याय के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। तो वो रिपब्लिक पुस्तक में, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, यहाँ पर तीसरा नंबर, किसने कहा है राज्य व्यक्ति का विशाल रूप है। बताएंगे, हु हैज सेड स्टेट इज एन इंडिविजुअल राइट लार्ज। तो आप याद रखिएगा फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, हीगेल। 4 नंबर देखते हैं हम लोग। 4 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, प्लेटो के अनुसार एक राज्य की आदर्श जनसंख्या क्या होनी चाहिए। तो राइट आंसर ए हो जाएगा 5040 होनी चाहिए, ठीक है। अब चलते हैं 5 नंबर, JW गार्नर की किताब का क्या नाम है। तो JW की यानी गार्नर की जो किताब का नाम है, तो याद रखिएगा पॉलिटिकल साइंस एंड गवर्नमेंट है, ठीक है। याद रखना है आपको। 6 नंबर देखें, यहाँ पर देखिए पूछा गया है, किसने कहा राज्य ईश्वर का पृथ्वी पर अवतरण है। तो याद रखिएगा यहाँ पर जो है ना कौन कहे थे, तो हीगेल जी ने कहे थे, ठीक है। 7 नंबर देखें, किसने कहा मनुष्य जो है यानी स्वतंत्र पैदा होता है लेकिन वह हर जगह जो है ना बंधनों में जकड़ा होता है। बताएंगे ये कौन कहे थे। तो याद रखिएगा 7 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, रूसो जी ने कहे थे, ठीक है। नेक्स्ट 8 नंबर देखें, निम्नलिखित में से कौन राज्य का अनिवार्य तत्व नहीं है। राज्य का अनिवार्य तत्व कौन नहीं है। तो आप याद रखिएगा इसेंशियल यानी एलिमेंट जो नहीं है वो कौन नहीं है। तो 8 का डी हो जाएगा, यानी धर्म नहीं है, ठीक है। 9 नंबर देखें, किसने कहा है मानव जाति का इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास है। तो फ्रेंड्स, आपको याद रखना है 9 का डी हो जाएगा, कार्ल मार्क्स, ठीक है, ध्यान रखना है। 10 नंबर देखिए, जिन बोधिन ने कौन सी किताब लिखी। बताएंगे जिन बोधिन कौन सा किताब लिखे हैं। तो याद रखना है फ्रेंड्स 10 का सी हो जाएगा, मोनार्की। 11 देखिए, राजनीतिक विज्ञान की प्रकृति क्या है। व्हाट इज द नेचर ऑफ यानी पॉलिटिकल साइंस। तो पॉलिटिकल साइंस आर्ट्स में आता है ना, राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट 12 नंबर देखिए, किसने कहा कि राजनीति का अध्ययन राज्य से शुरू और उसी पर ख़त्म होता है। तो याद रखिएगा राइट आंसर यहाँ पर 12 का सी हो जाएगा, गार्नर जी ने कहे थे, ठीक है। फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके शेयर करने की कोशिश ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। और आप सभी जो है ना चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस जरूर कर लीजिएगा, जो स्टूडेंट न्यू जुड़ रहे हैं, ठीक है। 13 नंबर देखिए, यूनानी भाषा के शब्द पोलिस का क्या अर्थ होता है। तो देखिए, पोलिस का जो अर्थ होता है ना, तो आप याद रखिएगा फ्रेंड्स, इसका मतलब होता है राज्य, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग 14 नंबर, किस पद्धति को यानी तत्वों मीमांसक यानी चिंतन मूलक कहा जाता है। तो याद रखिएगा यहाँ पर इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, ऐतिहासिक पद्धति को, ठीक है। अब चलते हैं 15 नंबर, राजनीतिक सिद्धांत के पुनरुत्थान में किसके योगदान में शामिल नहीं किया जाता है। बताएंगे राजनीतिक सिद्धांत के पुनरुत्थान में किसके योगदान को शामिल नहीं किया जाता है। तो याद रखिएगा 15 का ए हो जाएगा, जॉन रॉल्स का, ठीक है। 16 नंबर देखिए, एसे ऑन लिबर्टी नामक पुस्तक की रचना किसने की। तो याद रखिएगा JS मिल ने, ठीक है। धर्म अफीम की तरह, ये किसने कहा। तो धर्म अफीम की तरह ये कौन कहे थे। तो 17 का राइट आंसर यहाँ पर जो है ना सी हो जाएगा, कार्ल मार्क्स जी ने कहे थे, ठीक है। अब देखिए 18 नंबर,
पूछा गया है पॉलिटिकल सिस्टम नामक पुस्तक की रचना किसने की, बताएंगे पॉलिटिकल सिस्टम नामक जो किताब है इसको कौन लिखे थे, तो 18 का राइट आंसर ए हो जाएगा डेविड ईस्टन ने, ठीक है। 19 नंबर देखें, राज्य की उत्पत्ति के बारे में किस सिद्धांत में वैज्ञानिक विश्लेषण देखा जा सकता है, तो 19 का राइट आंसर यहाँ पर ए हो जाएगा दैवी उत्पत्ति का सिद्धांत, ठीक है। अब देखिए 20 नंबर पूछा गया है कानूनी प्रभुत्व का समर्थन कौन है, बताएंगे कानूनी प्रभुत्व का समर्थन कौन है, तो 20 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा लास्की, ठीक है। 21 नंबर देखिए 21 पूछा गया है आपको कि निम्नलिखित में से कौन बहुलवाद यानी बहुलवाद प्रभुसत्ता का समर्थक नहीं है, तो 21 का बी हो जाएगा लास्की जी नहीं है, ठीक है। 22 देखें कि वोट देने का अधिकार किस स्वतंत्रता से है, बताएंगे वोट देने का अधिकार जो है कौन से यानी स्वतंत्रता से है, तो 22 का राइट आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा राजनीतिक स्वतंत्रता से, ठीक है। 23 देखिए स्वतंत्रता यानी लिबर्टी शब्द लैटिन भाषा के किस शब्द से बना है, तो लिबर शब्द से बना है, ठीक है। गलत करके नहीं आना है, चैनल से नए जुड़ रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो पसंद आए तो लाइक करते चलिएगा, ठीक है। स्वतंत्रता के सकारात्मक दृष्टिकोण के पक्षधर निम्नलिखित में से कौन नहीं है, तो याद रखिएगा राइट आंसर सी हो जाएगा एच.जे. लास्की नहीं है। 25 देखिए समानता एवं स्वतंत्रता एक दूसरे के विरोधी है, ये विचार किसका है, तो 25 का यहाँ पर बी हो जाएगा, ये विचार लॉर्ड एक्टन का है। देखिए 26 भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार कानून के समक्ष सभी व्यक्ति जो है समान होते हैं, तो याद रखिएगा 26 का राइट आंसर ए हो जाएगा भारतीय संविधान के 14 अनुच्छेद में, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं 27 नंबर, ए थ्योरी ऑफ जस्टिस नामक पुस्तक किसने लिखी, बताएंगे हु रोट द बुक ए थ्योरी ऑफ जस्टिस, तो याद रखिएगा 27 का जो है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा जॉन रॉल्स, ठीक है। 28 देखिए निम्नलिखित में से किसने मानव की प्राकृतिक असमानता को सही कहा, तो मानव की प्राकृतिक असमानता को जो सही कहते हैं तो वो कौन कहते हैं, तो यहाँ पर रूसो जी ने कहते हैं, ठीक है। देखिए 29 मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है, बताएंगे द ह्यूमन राइट्स डे जो मनाया जाता है या फिर सेलिब्रेट किया जाता है तो कब, 10 दिसंबर को, ठीक है। राइट आंसर ए हो जाएगा। 30 नंबर देखिए निम्नलिखित में से किस अधिकार को लोक ने जो है ना अपने प्राकृतिक अधिकारों में वर्णन नहीं किया है, तो याद रखिएगा राइट आंसर यहाँ पर 30 का सी हो जाएगा समानता का अधिकार, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स हम लोग का यहाँ पर क्लास 11th पॉलिटिकल साइंस का 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो पूछा गया है आपके एग्जाम में उसका आंसर की मैं आप सभी को बता दिया, ठीक है। अब आप सभी का बचा सब्जेक्टिव क्वेश्चन, तो इसका आंसर की आप सभी को टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा या फिर आप सभी को वीडियो अपलोड कर दिया जाएगा, ठीक है। तो आप सभी अगर वीडियो पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके रखिएगा, आप सभी को नोटिफिकेशन मिल जाएगी, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अपना स्टडी जारी रखें, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।